वेलकम टू साइंसटोपीडिया चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साइंसटोपीडिया के इस चैनल में, जहाँ पर आपको दी जाती है एस्ट्रोलॉजी, टैरो और साइकिक रीडिंग से रिलेटेड और वास्तु से रिलेटेड वो छोटी छोटी टिप्स जो आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाने में सहायक होती हैं। वेलकम टू साइंसटोपीडिया चैनल। द चैनल इज़ प्रोवाइडिंग यू द टिप्स रिलेटेड विद इंडियन फेंग शुई, दैट इज़ वास्तु, टैरो, साइकिक रीडिंग एंड एस्ट्रोलॉजी, so that you can enhance and add the quality in your life. The video will be both in Hindi and English. I will give the timestamp for your convenience, and just bear with me, and thank you very much for your patience. Those who have come first time on this channel, hearty welcome. Those who have already subscribed, I really appreciate your time and consideration of watching my videos. Thank you very much once again. Just stay tuned and just listen carefully. This is for the reading for the April month of Taurus ascendant. तो आई विल फर्स्ट एक्सप्लेन इन हिंदी एंड देन इन इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ये वीडियो है, तो इसलिए पहले आप लोगों को बता दूं कि वृष राशि, वृष लगन के लोगों के लिए है अप्रैल मंथ के लिए। इसमें हम कल लव, कैरियर, फाइनेंस सब देखेंगे और प्लानिटरी पोजीशन बताई जाएगी सबसे पहले आपको, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि क्या और कैसे प्लैनेट्स काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए और क्या आपको करना चाहिए। तो धैर्य के लिए धन्यवाद, और टाइम दे दूंगी मैं, ताकि आप लोगों को आसानी रहे हिंदी और इंग्लिश भाषा में सुनने के लिए। और चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहली बारी आए हैं इस चैनल पे, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत करती हूँ आपका। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, उस फैमिली मेम्बर बन चुके हैं इस चैनल का, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको खुश रखें। अपना टाइम देने के लिए इस चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। तो टॉरस, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ प्लैनेट्स कैसे काम कर रहे हैं। तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी, फिर इंग्लिश में, ओके। तो टॉरस, आपके लिए अभी जो ट्रांजिट चल रहा है वो चल रहा है इस टाइम, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ पहले भी। सन जो है वो इस टाइम पाइसेन में है, डेबिलेटेड है, लेकिन यानी कि मीन राशि में अभी है। और अभी अच्छा नहीं माना जाता मीन राशि में सन को, क्योंकि वाटर साइन में अग्नि है, तो वो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन 14 अप्रैल को वो शिफ्ट हो रही हैं, वो एरीज में मंगल में आ रहे हैं, जहाँ की वो उच्च पे उठ जाते हैं और 30 दिन के लिए रहेंगे, एक्सॉल्टेड रहेंगे। जो मून है वो 1 अप्रैल को नया जो है पूर्णिमा प्रारंभ हो रही है, मतलब चंद्रमा के शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है, जो 16 जुलाई को पूर्णिमा होगी। मार्स जो है वो इस टाइम अभी मकर राशि में है, 7 तारीख को वो एक्वेरियस में चला जाएंगे। और इसी प्रकार से जो मरकरी है यानी बुध है वो एक्सक्यूज़ मी, वो बुध जो है वो 3 बारी पोजीशन बदल रहा है। अभी वो मीन राशि में है और अभी दबा हुआ है, अभी ठीक नहीं है। उसके बाद वो 8 अप्रैल को मार्स में चला जाएगा, यानी मंगल में, एरीस राशि में। उसके बाद 25 अप्रैल को फिर वो शुक्र में आ रहा है, यानी 25 तारीख को वो टॉरस आपकी राशि में आएगा। इसी प्रकार से जो गुरु हैं वो अभी एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में है। 13 अप्रैल को वो अपने खुद के राशि यानी कि मीन राशि में चले जाएंगे, जहाँ वो उच्च के हैं, और 12 साल बाद ये योग बन रहा है। जो शुक्र है वो 31 मार्च से लेकर और 27 अप्रैल तक कुंभ में है, और कुंभ राशि से वो 27 अप्रैल को आएंगे। फिर उसके बाद पाइसियन में, जहाँ पे यानी कि मीन राशि में, जहाँ पे वो उच्च के होते हैं। इसी प्रकार जो सैटर्न है, शनि है, वो इस टाइम कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि में है, लेकिन 29 अप्रैल को वो भी कुंभ राशि में मूल त्रिकोण साइन में चले जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और जो राहु केतु हैं वो 12 अप्रैल को अपनी दशा बदल रहे हैं। राहु मेष राशि में जा रहा है, और वहीं केतु जो है वो लिब्रा राशि में ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो ये आपका जो प्लानिटरी पोजीशन चेंज हो रही है, इनका आपके जीवन पे क्या असर पड़ेगा इस महीने में। ये महीना क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहली बात, ये महीना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 प्लैनेट्स अपनी 9 के 9 ग्रह एक ही महीने में अपनी जो है वो राशियां बदल रहे हैं। और अपनी राशियों को बदलने के कारण ही उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि एनर्जी बहुत तेज़ी से चेंज होगी और सब कुछ बहुत तेज़ी से चेंज होगा। तो 2022 में ये सबसे इम्पॉर्टेंट महीना है, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करनी है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, और उसके बेस पे आगे अपने जीवन को चलाना है। तो लेट्स सी कि आपको होगा करना क्या है। एक एक करके हम प्लैनेट्स को लेते हैं और बताते हैं। सबसे पहले टॉरस, आपका जो लॉर्ड है वो है शुक्र। तो शुक्र जब 31 मार्च से लेकर 27 अप्रैल तक है ये एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि है शनि की, शनि जिसका लॉर्ड है, यानी कि एरी सन है, जहाँ पर शुक्र है। अभी शुक्र के साथ 13 अप्रैल तक वहाँ पर जुपिटर भी हैं, और उसके साथ अभी मार्स भी 8 अप्रैल से वहाँ पर मंगल भी 7 अप्रैल से वहाँ पर आ जाएंगे। तो
वीनस के साथ यानी शुक्र के साथ बृहस्पति का होना, गुरु का होना और साथ ही साथ मंगल का होना एक बहुत अच्छा योग बनाता है आपके लिए, जहाँ पे नेम, फेम, पोजीशन, अच्छे काम की, फॉरेन कोलैबोरेशन की आपकी अपॉर्चुनिटी बनती हैं, जो बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन साथ ही साथ इसमें ये भी है कि जैसे चंद्रमा जो है, चंद्रमा हर 2.5 दिन में जो बदलता है, तो चंद्रमा इस टाइम जब अभी मीन राशि में सूर्य और बुध के साथ हैं, तो इस टाइम आप जहाँ पे भी जो भी एफर्ट कर रहे हैं, इस टाइम आपको कन्फ्यूजन लगेगा। और इसलिए क्योंकि केतु यानी कि केतु का आस्पेक्ट जो छठे घर में है आपके लिए, उसका आस्पेक्ट उस पर पड़ रहा है, और इसी वजह से आपको केतु जो छठे घर में है, आपको लगेगा कि जो भी आप काम कर रहे हैं कहीं वो ठीक है कि नहीं। कन्फ्यूजन तो हो ही रहा है साथ में, लेकिन साथ में ये भी हो रहा है कि आपको हो सकता है काम करने में दिक्कत है, आप थोड़ा सा लेज़ी, थोड़े से आलसी हो जाएं। और कहीं से हो सकता है कि क्योंकि छठा भाव रोग रिपु ऋण का है, तो हो सकता है कि आपके लिए ये प्रॉब्लम हो जाए कि आपको सडनली कोई ऐसी बीमारी, एक ऐसा कोई इन्फेक्शन हो जाए जिसके कारण जो आपने सोचा भी ना हो कि ये कहाँ से आ गया। तो बीमारी, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, मतलब हेल्थ का पूरा ध्यान रखिएगा। ज़रूरी नहीं है सब हो जाए, लेकिन फिर भी अपना हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अभी छठे घर में केतु है, तो थोड़ा सा केतु जहाँ पे हो जाता है तो वहाँ गुप्त तरह से पता चलता है, तो चीज़ें बहुत डिटेल में बाद में पता चलती हैं, बहुत ज़्यादा डिटेक्ट करके। तो अपनी बीमारियों का अपनी के लिए ज़रा सतर्क रहिए, बीमारी ना होने पाए। वैसे कोविड का टाइम चल रहा है, और अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। स्पेशली आपको बताया जा रहा है कि आप ब्लड का अपना बहुत ध्यान रखिएगा, ब्लड टेस्ट कराते रहिएगा। 29 तारीख को जो आपका शनि एक्वेरियस में जा रहा है, वो बहुत अच्छा टाइम हो रहा है, क्योंकि शनि का मकर भी है, लेकिन एक्वेरियस में वो एरी साइन है, सैटर्न को ज़्यादा सूट करता है, सैटर्न के लिए ज़्यादा पॉजिटिव साइन है वो। तो वहाँ पे आपके लिए जो भी आप इनिशिएट करेंगे, लोग आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल समझेंगे, लोग ज़्यादा आपको सीरियस लेने लगेंगे 29 अप्रैल से, और आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी भी जाएंगी। आप अच्छा काम करेंगे और लोग समझेंगे कि आप इस अच्छे काम करने के योग्य हैं। तो ध्यान रखिएगा अपने लिए कि आपका जो टाइम इस तरह से चेंज हो रहा है। आई थिंक मैंने सारे कवर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो लक आपके फेवर में है, आप जो भी काम करेंगे वो आपके फेवर में जाएगा। और लक के साथ साथ आपके लव रिलेशनशिप के दोबारा शुरू होने के, रिकन्साइलेशन के भी आपके अच्छे टाइम चल रहे हैं। आप बहुत सोशली भी होंगे, बहुत फेमस भी होंगे, नेम फेम भी मिलेगा। आप एक पावरफुल अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहेंगे या समझेंगे अपने आप को, लोग आपकी विजडम की सराहना करेंगे। आप कुछ नए स्पिरिचुअली, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है, कुछ आध्यात्मिकता की ओर ज़्यादा झुकाव होगा आपका। और ये सब होगा क्योंकि आपका जो मरकरी का ट्रांजिशन हो रहा है, साथ साथ अभी जो 12वें घर में है वो, और साथ में केतु का जो एस्पेक्ट पड़ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा इस पे काम करेगा। और आपका काम बढ़ता जाएगा, अभी बढ़ना शुरू होगा, और आपके बहुत चार्जअप, बहुत अच्छी हाई एनर्जी में आप लोग रहेंगे। और केंद्र में जो ये प्लैनेट्स हैं, ये बहुत ही आपको फ़ायदा देने वाले हैं। किसी एक पेनफुल साइकिल का एंड भी हो सकता है, एक फॉरेन कोलैबोरेशन का भी टाइम रहा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर हो जाएगी आपके लिए। तो कुल मिला के आपके लिए जो ये टाइम है, ये बहुत अच्छा है रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए। आप बहुत एक्सप्रेस होने लगेंगे, लोगों को अपनी ओपिनियन देने लगेंगे। लेकिन कुछ समय ऐसा भी आएगा बीच में, जैसे कि जब मार्स कुंभ में, मंगल जब कुंभ में जाएगा, तो उस टाइम हो सकता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाए अपने पार्टनर के साथ, बॉस के साथ या कलीग के साथ। तो थोड़ा सा अपनी वाणी पे आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। और दूसरा ये कि अगर आप जैसे ही आपका वीनस जुपिटर और का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो उस हिसाब से आप बहुत पावरफुल और अथॉरिटेटिव तो हो ही जाएंगे, विजडम हो जाएगी, आप कुछ नया करने का सोचेंगे, और बहुत अच्छी अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाएंगी। कारण ये है कि 8th हाउस का जुपिटर जो है वो भी आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। शनि और मंगल मिला के एक राजयोग बना रहे हैं आपके लिए, जहाँ पे आपको न्यू विजडम मिलेगी। आप विजडम तो मिलेगी, लेकिन ये भी हो सकता है कि कहीं आप अपने रिलीजियस फैक्ट के लिए बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हो जाए कि जो हमने पढ़ा है, सुना है, जो हमने प्रैक्टिस की वही ठीक है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा अपने आप को ओपन माइंडेड रखिएगा। तो ये थी आपकी प्लैनेटरी पोजीशन। नाउ लेट्स सी कि आपके लव रिलेशनशिप के लिए जो है प्लैनेट्स क्या बताते हैं। बहुत ही स्कैटर्ड और हाई एनर्जी, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, प्लैनेट्स के हिसाब से रहेगी। ओह वाओ, ग्रेट।
तो आई होप कि आपको ये कार्ड्स दिख रहे हैं। थोड़ा अपने व्यवस्थित रखिएगा अपने दिमाग को, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, कंफ्यूज रहेंगे क्योंकि प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं तेज़ी से। लेकिन मेडिटेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर दैट। तो मेडिटेशन कीजिएगा। अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता तो आप किसी से गाइडेंस लीजिए। आप ले भी रहे हैं किसी से गाइडेंस, किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति आपको गाइड कराए, लेकिन अगर मेडिटेशन नहीं समझ में आ रहा तो आप किसी हीलर से कांटेक्ट कीजिए, या आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल है, अपनी पर्सनल रीडिंग भी आप बुक करा सकते हैं। और मैं वेट करूंगी आपके कमेंट्स का कि आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई है। ठीक है, तो 2 more कार्ड। थैंक यू। ओके, वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके लिए टॉरस, आपके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम ये है कि लव रिलेशनशिप में सबसे पहले तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहते हैं या मिलना चाहते हैं जो कि आपकी नज़र में बहुत ही इंटेलिजेंट है, ब्यूटीफुल है और विश फुलफिलमेंट का काम करता है। देखिए, एक्वेरियस का साइन ही आ गया है, एक्वेरियस का ही साइन आ गया है। तो हो सकता है कि जैसे ही आप हो सकता है कुछ समय में आप शायद मिलना चाहें अपने उस पार्टनर से, उस व्यक्ति से जिसके साथ शायद आपकी बातचीत बंद है, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं। आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कंट्रोल करने की, लेकिन हो सकता है कि आप मन में चाहते हो कि जितनी जल्दी हो सके, हो सकता है आप रिकनसाइल करना चाहते हैं और वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप एंग्जाइटी में हैं। शायद आप रात को ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, हेल्थ पे आपका इसका ऑपोजिट असर पड़ रहा है। शायद आपको हेडेक भी हो सकता है, और हो सकता है आपके शायद आपके जोड़ों में दर्द हो या घुटनों में दर्द हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा कहा है अपने पार्टनर को, कोई ऐसे आर्गुमेंट हुए हैं जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में जो दरार आ गई है वो फिल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए आप बहुत होपफुल हैं इस कनेक्शन के लिए। शायद कोई आपको रोक रहा है, शायद आप मैरिड हैं या आपका पार्टनर मैरिड है, शायद बच्चे हैं या आप दोनों के बच्चे थे, आप सेपरेशन में आ गए हो, या बच्चे प्रॉब्लम बन रहे हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए आप इस टाइम एक पॉज पे हैं, आप नहीं चाहते अभी बात करना, अभी सोच नहीं चाहते, आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। आप अभी जानते हैं कि कुछ गलत हुआ है लेकिन अभी उसको ठीक करना नहीं चाहते, क्योंकि आप शायद वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, और टाइम आप लोग रहे हैं सोच रहे हैं जल्दी बदले पर नहीं हो रहा। आप जस्टिस देना चाहते हैं, आप एंजॉय करना चाहते हैं, पर कुछ भी नहीं हो रहा अभी। मतलब अभी इसलिए नहीं हो रहा, वो इसलिए भी नहीं हो रहा क्योंकि आप खुद रिलेक्टेंट बने हुए हैं। मैंने बोला ना, प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं तो आप रिलेक्टेंट हो जाएंगे, अपने ट्रस्ट, अपने बिलीव के लिए आप रिलेक्टेंट हो जाएंगे, और ये आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटर है कि जब आप जानते हैं प्लैनेट्स ऐसे पोजीशन पे हैं तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि नीचे देखिए, अगर इन कार्ड्स के नीचे देखें, जस्टिस, ये सब उल्टे कार्ड थे, ये सब कार्ड्स उल्टे थे, और ये सब कार्ड देखिए हेरोफेंट है, ये कार्ड सीधा था, और साथ में आपको बताया जा रहा है कि आप धैर्य रखिए, अभी टाइम बदलने में टाइम है। फिर एक विश फुलफिलमेंट का काम आ गया है, और आपको जो बोला गया है कि आप कंफ्यूज रहेंगे अपने लव रिलेशनशिप में, हालांकि आपका ट्रू लव है, आप जानते हैं, आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि आपका ट्रू लव है, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप ब्लाइंड हैं, इस टाइम आप कंफ्यूज हैं। आपको बोला जा रहा है कि आप अभी धैर्य रखें, ठीक है। क्योंकि फिर उसके नीचे देखिए ये कार्ड आ गया 2 ऑफ कप्स का, और उसके नीचे भी कमाल है कि एस ऑफ कप का कार्ड आ गया है। तो अभी आपकी जो सिचुएशन है उसके लिए आपको यही बोला जा रहा है कि अभी आप धैर्य रखिए। प्लैनेट्स जो तेज़ी से चेंज हो रहे हैं आपके परसेप्शन को चेंज कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो आपकी विषय आप अपने पार्टनर से नहीं मिल पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आप इस टाइम पॉज पे हैं, आप इस टाइम कुछ नहीं करना चाहते, इस बारे में शायद अपने आपको सोचना छोड़ के आप जो विक्ट्री चाहते हैं इस रिलेशनशिप में अभी नहीं मिल रही आपको। मैं एक बारी ओशो ज़ेन से देखना चाहूँगी कि आपके लिए
क्या इसमें आपको बताया गया है, आपके लिए गाइडेंस क्या दी गई है। गाइस प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स। आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं आप, ओके। करेज, और आपका करेज रिवर्स में आया है। गुड, ओके। सोर्स, वेरी गुड। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज हीलिंग। यस, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इसको यहीं रख देती हूँ ताकि आपको दिखता रहे। तो करेज का रिवर्स कार्ड का मतलब है कि अभी आप में हिम्मत नहीं हो रही। हो सकता है कुछ ऐसी बात हुई कि आपकी हिम्मत नहीं हो रही अपने पार्टनर को सामना करने की, लव रिलेशन में आगे बढ़ने की। हालांकि इनिशिएशन के कुछ दिन आ रहे हैं, आप चाहें तो रिकनसाइल हो सकता है। उन डेट्स का अगर मैं बताऊंगी, ध्यान रखेंगे, आप बात करेंगे अपने पार्टनर से तो रिकनसाइलेशन हो पाएगा। सोर्स का जो कार्ड है वो है कि एक तरह से समझ लीजिए ये भी एक सन के कार्ड की तरह ही मान लूँगी मैं इसको। इस टाइम जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो ये मिल रही है कि आप ये सोर्स, आउटर सोर्स की जगह मैं कहूँगी कि इनर सोर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आप बैठिए चुप, आप बैठिए कि देखिए जिस जगह पे आप प्रॉब्लम में हैं, जिस सिचुएशन में प्रॉब्लम शुरू होती है उस सिचुएशन में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा। आप जिस सोच के साथ प्रॉब्लम शुरू करते हैं उस सोच में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। सोच बदलेंगे, सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपकी हिम्मत करनी पड़ेगी आपको अपनी सोच बदलने के लिए। आपको हीलिंग की भी ज़रूरत है, तो आप हीलिंग ज़रूर कीजिए, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप इसको ब्रेक थ्रू, आपको किसी पैटर्न को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर कोई चीटिंग है, कोई बिट्रे है, कोई फ्रॉड है, कोई झूठ है, तो एक्सेप्ट करिए उसको, हिम्मत दिखाइए, ख़त्म करिए उसको। अब इस पेन से बाहर निकलिए, इस पेन से बाहर निकलिए, ठीक है ना। रिसीव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये हुआ है तो इसलिए ऐसा हुआ है। इस टाइम हो सकता है कि आप जब डीप मेडिटेशन करेंगे आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ मिरर करने पड़ेंगे लगेंगे। तो अभी आपकी विजडम इस टाइम तो बंद पड़ी है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। स्पिरिचुअलिटी की ओर आप जाने लगेंगे। आप हीलिंग पे ध्यान दीजिए। हीलिंग आपको स्पेशली हार्ट चक्र पे हीलिंग करनी बहुत ज़रूरी है इस टाइम। और ऐसे हीलिंग कर सकते हैं कि आप सॉफ्ट म्यूज़िक सुनिए, या छोटी छोटी चिड़ियों को आप हरा मूंग की दाल खिलाना शुरू कीजिए, ठीक है ना। या ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ कीजिए। ज़्यादातर नेचर के साथ रहिए, बड़े पेड़ के नीचे बैठिए, वहाँ मेडिटेट कीजिए। ये इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ये आपके लिए बहुत फ़ायदा करेगा। तो अब ये पार्ट जो है मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लूँ, उसके बाद हम आपके कैरियर फाइनेंस पे जाएंगे, ठीक है। तो क्विकली आई विल एक्सप्लेन इट एवरीथिंग. Taurus, welcome to this Sciencepedia channel. Those who are watching me from abroad. So the planetary positions are like that. That Sun is right now in Piscean, and but in 14th April it will change. It will enter into Aries for 30 days, and it will be exalted. Right now it is debilitated because Piscean is a water energy and Sun is a fire energy. Moon is from 1st April, it's a new moon day, and 16 is April is full moon day. So moon is changing every after 2.5 days, so that will be different scenario. Mars is right now exalted in Capricorn, and 7th April it will enter into Aquarius. So Mercury will right now it is in Pisces, debiliated, and it will enter on 8th April in Aries, and then 25th April it will enter into Taurus. So Jupiter will enter in Aquarius on 13th April, and Pisces 30th April in Piscean. Right now it is Jupiter, right now it is in Aquarius, and in 13th April it will be in Pisces in its own house for after 12 years it come. So it's very good, positive sign. And the Venus is right now from 31st March to 27th of April it is in Aquarius right now, and it will enter with Jupiter in Aquarius, and Saturn is right now in Capricorn, and in 29th
of April, it will change into, it will go into Aquarius, so it will be more powerful there. So the north node will, on 12th of April, the north and south node are changing their position. The north node is going to Aries and the south is going to Libra. So that is the planetary position. Now to see, if you know the planetary position, you can easily see that what is going, what will happen um, in your life. So in the month of April, you will be very courageous and very positive towards the love relationship. There will be certain days where you can reconcile with your partner, and you want to start the new work, even for the beginning of the relationship or the work. It is a good sign, good month. Why it is a good month? Because all the 9 planets are changing their position, so that is very important for important month in 2022. So Mars in Aquarius means the good charge up, and for the work and all, it's in the Kendra. So all the planets, with the Venus and Jupiter, Mars will give you most of the benefit at this time. Good bond, foreign collaboration, good work, and multiple opportunity for the working and earning the money. And you will be very courageous and very good and very socialized. You will take interest in occult, and you might purchase some vehicle or kind of property. And you will handling more things, and more than one things you will try to handle in this month. And but sometimes you will feel lazy, and it is because of the south node, and the south node aspect on Piscean, that is Mercury, Sun, and Jupiter. So that is why you will feel a bit laziness also. Ketu, that is the south node, is in 6th house, means kind of laziness and also confusion in the beginning of the work, and simultaneously any kind of disease which you will be shocked that how I got this kind of disease. So just take care of your health, that is very important for you. And Mars in Aquarius, Aquarius is an airy sign, so Mars in Aquarius means difference of opinion with the partner, boss, or colleagues, or even with the spouse. So just take care of that. Take care of your watch your talk, I should say actually. So these are the planetary position, and these overall. So if you do take care of these things, that talking with your partner and boss and colleagues and relatives also, you will be more socialized. When the Saturn will enter into 29th of April, when Saturn will enter into Aquarius, people will think that you are the most responsible, suitable person for the difficult task, and they will give you, and you will do it very perfectly. So overall it is a very good thing, and you will take interest in occult and spirituality also, but sometimes you will be very reluctant about your religious faith. So just take care of that. Okay, so these are the planetary position what I have explained. Now let's see what is going on in your love relationship. Already I have taken out the cards, so I hope you can see it, right? Okay, so bottom of the deck was Four of Swords, as you can see. Already I have showed in the previous part. So Taurus, I think that you want to talk to somebody, and which is not in your contact, or might be in the less contact, or you might think that there is a person you know very well. That person is very good, having name, fame, and attraction, beauty with brain and everything, and you are very passionate about that person. This is the Aquarius sign symbol. So you want to reach out that person as soon as possible, but you are in anxiety. You are feeling very much depressed and low and alone also, because in the past something happened, some kind of argument, which is now because of that you are hesitant to reach out the person. Although you are having very good hope about your relationship, and you feel victorious. Might be you are feeling victorious when you are with the person, or you want the victory in this relationship, by hook or crook. You want the victory on this relationship. So that is the point where you are feeling, stuck, that how to reach out that person. Might be the problem is from your family side, or their family side. Might be you both are married, having kid, and now separated, or might be the because of the kids you are not together.
might be one is single and one another is married. So the card suggested that Osho Zen suggested that you need healing first of all, and that healing is because see, the card has come out from like this, like here it is healing, and now it is there is a pause. So yes, this is the right time for the pause, because you know, let I will explain it. You want you what you want to give that person, or you want a long term relationship with this person, you are unable right now, you are able to offer it because you are waiting for the right time, and right now it is not here. You want to give the justice of this in this relationship, or might be the person, vice versa, you can switch the energy. And you want again, it's a long term relationship, and you want to enjoy with the person, and you want to give the justice. Again the card has come out. So because but the angels are suggesting you have some patience, and the time will change, because this person is your wish fulfillment. But how to reach out that person, you are totally blind, you don't know how to reach out this person, you are unable to think the ways, you are thinking various ways, and you are, you know, making the daydreams about the reaching out the person, having you know, enjoyment and everything. This is totally daydreaming. So come out from that and just do something practical. This is the past life relationship, might be you are dealing with the soulmate or twin flame connection. And so angels are saying, so keep strength and just hope for the best, because this is the true love of your life, and you want to give your ace of cup, that's full of cup of your life. So these are the things which are right now in your situation, love relationship, current relationship. You are feeling you know, you are feeling that how to fulfill your desire, or how to reach out that person, how to correct everything in your life within this relationship. So angels are suggesting again, the suggestion is that you have to heal your heart chakra. If you don't know how to heal, ask any healer, or you can take my help also. You can contact me, description box, everything is there in the description box, because this again, this is a past life reward, they see. And you have to break through everything, your old pattern, you are going to break your old pattern, because you know what I said, that you cannot get the solution with the same thinking pattern where the problems start, the problem occurred. With that kind of thinking, if you want the solution, you cannot get. You have to change your thinking pattern, your thinking, the ways of thinking, right? You will break through that pattern, and definitely you will come out with good solution. Because right now you are in sorrow, you are in pain, although you are showing the world that you are very the happiest person on this earth, but you are all alone. You are very in sorrow, very much in sorrow. Receptiveness, that means you receive, first of all accept the situation as it is. Yes, something has done very bad, you have cheated, or the person has cheated, something happened, but right now what you want a good relationship with that person. And then how to correct it, change your thinking pattern, leave your bad habits, and just go ahead and talk to the person. That is the only solution, because you later you are going to mirror your twin flame, or your soulmate, or your loved one. So these are the situation in your current scenario in your love relationship. So this is the part 1. In the part 2, I'm going to discuss about your career, finance, and important dates about your investment and relationship. Hope you have liked this reading. If you like, please do comment, write the comment in the comment box, and just you can contact me for your personal healing session, meditation and counseling session, or the astrological tarot psychic reading anyway. Or if you want to learn these things, I am ready to teach you. So you can contact me one on one. Okay, and soon I'm going to organize the healing workshop. So I hope it will be very good for you if you join that healing workshop. It will be very effective for you throughout the life. That 3 hours workshop will be on 23rd of April, 12 to 3 p.m. And if you contact me, I will give you the details about the workshop, how to join it, and the link and everything. So far this is the part 1. The part 2 I'm going to post it soon. Just enjoy the part 1 and just write the comment and just wait for the part 2. Thank you very much. So ये था भाग 1, जिसमें मैंने आपके रिलेशनशिप और आपका ओवरऑल ग्रहों के स्थिति के बारे में बताया है. मैं एक 23 को अप्रैल को 12 से 3 घंटे की एक वर्कशॉप कर रही हूँ सेल्फ हीलिंग की. अगर आप उसे ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा. पार्ट 2 के लिए वेट कीजिए, और तब तक के लिए मुझे बताइए कि ये रीडिंग आपको कितनी मैच हुई है. आपके कमेंट्स का मैं वेट करूँगी, और
मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट देख के बताएं कि आपकी सिचुएशन कुछ ऐसी है या नहीं, या कुछ इससे भी डिफरेंट है, तो चलिए बोलिए उसके बारे में। लेट्स सी कि हमारे कार्ड्स पे कैसे उसके सोल्यूशन निकालते हैं। आपके कमेंट्स का मैं वेट करूँगी। और 23 को जो मैं हीलिंग वर्कशॉप कर रही हूँ बहुत इफेक्टिव होगी, पूरी लाइफ के लिए होगी आपके लिए, उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो टैरो साइकिक रीडिंग एस्ट्रोलॉजी का, या ये कोर्सेज करना चाहते हैं मुझसे, तो आई एम रेडी टू गिव यू। 1-on-1 भी देती हूँ, ग्रुप में भी देती हूँ, इसलिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा डिटेल है। और वेट कीजिए पार्ट 2 का। दिस वॉज द पार्ट 1। आई होप यू लाइक दैट। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।